नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों से लोगों को मोहित करता आया है, मिस्र के पिरामिड। ये विशाल संरचनाएं हमें प्राचीन मिस्रवासियों की शानदार कारीगरी की याद दिलाती है। सदियों से लोगों ने इन इमारतों के निर्माण के तरीके पर आश्चर्य किया है। आज हम पिरामिडों के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि इन्हें किसने बनवाया, कब बनवाया और इन्हें कैसे बनाया गया। तो आइए पिरामिडों की दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। पिरामिड न केवल वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं, बल्कि वे प्राचीन मिस्र की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक भी हैं। इन पिरामिडों में हमें प्राचीन मिस्रवासियों के जीवन, उनकी धार्मिक आस्थाओं और उनके विज्ञान के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। पिरामिडों के अंदर की खोजों ने हमें यह समझने में मदद की है कि मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में कितना विश्वास करते थे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और मिस्र के पिरामिडों के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। मिस्र के पिरामिड इतिहास और रहस्य के प्रतीक हैं। ये प्राचीन संरचनाएं अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य समाये हुए हैं। पिरामिडों का निर्माण हमारे समझ से परे था। उनके निर्माण के पीछे का कारण भी एक रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मकबरे थे, जबकि दूसरों का मानना है कि ये खगोलीय वेधशालाएं थीं। आज तक इन प्राचीन अजूबों के सभी रहस्यों को कोई नहीं सुधार सका है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार पिरामिडों का संरेखण ओरियन नक्षत्र से मेल खाता है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच इस पर बहस जारी है कि पिरामिडों का असली उद्देश्य क्या था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि पिरामिडों के निर्माण में प्राचीन तकनीकों या बाहरी सभ्यताओं का हाथ था। पिरामिडों का निर्माण किसने करवाया? इस सवाल का जवाब है मिस्र के फिरौन। फिरौन मिस्र के राजा होते थे। वे अपने लिए भव्य मकबरे बनवाना चाहते थे। इन मकबरों में उनके साथ उनके बहुमूल्य सामान भी रखे जाते थे। पिरामिड फिरौन की शक्ति और संपत्ति का प्रतीक थे। खुफू, खाफरे और मेनकौरे जैसे फिरौन ने इन पिरामिडों का निर्माण करवाया। खुफू का शासनकाल 2589 to 2566 ईसा पूर्व था। खाफरे का 2558 to 2532 ईसा पूर्व और मेनकौरे का 2532 to 2503 ईसा पूर्व। मिस्र के पिरामिडों का निर्माण एक लंबे समय तक चला। इनमें से अधिकांश पिरामिडों का निर्माण पुराने राज्य के दौरान हुआ था। यह समय लगभग 2686 ईसा पूर्व से 2181 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड, जैसे कि गीजा के पिरामिड, इसी युग के हैं। यह समय पिरामिड निर्माण का स्वर्णिम युग माना जाता है। पिरामिडों की उम्र का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग और अन्य तकनीकों का उपयोग किया गया है, लेकिन इन पर विवाद भी है। पिरामिड निर्माण में लगे मजदूरों का दैनिक जीवन बहुत ही व्यवस्थित था। वे सुबह जल्दी उठते और अपने काम में लग जाते थे। उनके पास विभिन्न प्रकार के औजार होते थे, जैसे कि छेनी, हथौड़े और रस्सियां। निर्माण प्रक्रिया के लिए पत्थरों को खींचने और उठाने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता था। उन्हें नियमित रूप से भोजन, वस्त्र और रहने की जगह दी जाती थी। निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी। सेक्शन 6 फ्रॉम क्वारी टू कोलोसस, डिसाइफरिंग द कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। पिरामिडों के निर्माण में उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। पहले बड़े बड़े पत्थरों को खदानों से काटा जाता था। इन पत्थरों को काटने के लिए तांबे के औजारों का उपयोग किया जाता था। फिर इन पत्थरों को लकड़ी के रोलर्स और रस्सियों की मदद से पिरामिड स्थल तक पहुंचाया जाता था। पत्थरों को खींचने के लिए सैकड़ों मजदूरों की आवश्यकता होती थी। पत्थरों को ऊपर उठाने के लिए रेत से बने रैंप और बड़े लकड़ी के लीवर का इस्तेमाल किया जाता था। रैंप को लगातार ऊंचा किया जाता था ताकि पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया जा सके। पिरामिडों को चमकदार बनाने के लिए उन पर चूना पत्थर की परत चढ़ाई जाती थी। चूना पत्थर को पॉलिश करने के लिए रेत और पानी का उपयोग किया जाता था। सेक्शन 7 डिस्पेलिंग द मिथ्स, सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। पिरामिडों के बारे में कई मिथक प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिडों का निर्माण एलियंस ने किया था। यह सच नहीं है।
पिरामिडों का निर्माण मानव द्वारा किए गए अन्य प्राचीन अजूबों की तरह ही किया गया था। यह मानव मन की शक्ति और क्षमता का प्रमाण है। एक और मिथक यह है कि पिरामिडों का निर्माण केवल गुलामों द्वारा किया गया था, लेकिन साक्ष्य बताते हैं कि कुशल श्रमिकों ने इसे बनाया था। पिरामिडों की खगोलीय संरेखण भी एक रहस्य है। यह दर्शाता है कि प्राचीन मिस्रवासी खगोल विज्ञान में निपुण थे। पिरामिडों के अंदर छिपे हुए कक्ष और मार्ग भी कई रहस्यों को उजागर करते हैं। सेक्शन 8 द एलियन इनिग्मा अनरेवलिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरीज। एलियंस द्वारा पिरामिड निर्माण का दावा एक मनोरंजक कल्पना है। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पिरामिडों का निर्माण मानवों द्वारा किया गया था और इसके लिए उन्होंने अपने समय की उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया था। एलियंस के दखल की कोई जरूरत नहीं थी। अन्य एलियन सिद्धांत भी हैं, जैसे कि प्राचीन तकनीकों में उनकी मदद, लेकिन ये भी अविश्वसनीय है। वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों ने अपने ज्ञान और संसाधनों से ये अद्भुत संरचनाएं बनाई थीं। सेक्शन 9 कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी मिस्र के पिरामिडों की कहानी। हमने देखा कि ये विशाल संरचनाएं मानव इतिहास की शुरुआती सभ्यताओं की रचनात्मकता और कौशल की प्रतीक हैं। पिरामिड्स के निर्माण की तकनीकें, उनके पीछे के रहस्य और उनकी ऐतिहासिक महत्ता पर चर्चा की। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। गैप 3S सेक्शन 10 दी स्फिंक्स एंड इट्स मिस्ट्रीज। पिरामिड्स तो पुराने जमाने के इजिप्ट के कमाल की निशानी है, लेकिन उनकी छाया में एक और रहस्यमयी चीज है, दी ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। ये बहुत बड़ा लाइमस्टोन का स्टैचू, शेर के शरीर और राजा के सर वाला, ये पुराने जमाने के लोगों की ताकत और अक्लमंदी को दिखाता है। स्फिंक्स किसने बनाया और इसका क्या मतलब है, ये आज तक कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि इसे राजा खफरे के टाइम में बनाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये उससे भी पुराना है, क्योंकि इसमें पानी से घिसने के निशान हैं। स्फिंक्स का पिरामिड्स के साथ होना कुछ खास मतलब रखता है। ये सूरज के उगने की तरफ देखता है। शायद ये उन राजाओं की कब्रों की रक्षा करता था। सालों से लोग इसे पियाराज रहे हैं, लेकिन स्फिंक्स के बहुत से राज अभी भी छुपे हुए हैं। इसकी नाक टूटी हुई है, किसी ने तोड़ी या पानी से घिस गई, ये भी एक राज्य है। भले ही बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन स्फिंक्स आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है और पुराने इजिप्ट के राज जानने के लिए प्रेरित करता है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको स्फिंक्स और पिरामिड्स के बारे में ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक सवाल पूछते रहें और नई चीजें सीखते रहें। ये जो ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा है ना, ये बस पुराने जमाने की चीजें नहीं है। ये तो हमेशा से लोगों को इंस्पायर करती रही है। इनका असर आजकल के बिल्डिंग्स पे बहुत गहरा है। पेरिस का लूव्र पिरामिड देखो या फिर लास वेगस का लक्सर होटल, ये सब पिरामिड्स की कॉपी है। आज भी आर्किटेक्ट्स इन पिरामिड्स की खूबसूरती और बारीकी देखकर हैरान होते हैं और ऐसे ही डिजाइन्स बनाना चाहते हैं। लेकिन पिरामिड्स का कमाल यहीं खत्म नहीं होता। ये तो हमारी कल्चर में भी छा गए हैं। फिल्म्स, बुक्स, वीडियो गेम्स, सब जगह पिरामिड्स मिलेंगे। इनके बारे में स्टोरीज सुनकर लगता है कि इंसान क्या क्या कर सकता है। पिरामिड्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। स्कूल्स में भी पिरामिड्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इससे हमें पुराने जमाने के लोगों, उनके बिल्डिंग्स और कल्चर के बारे में पता चलता है। ये पिरामिड्स हमें हमारे पास्ट से जोड़ते हैं। तो बेसिकली पिरामिड सिर्फ पुराने खंडहर नहीं है, ये तो आज भी जिंदा हैं और हमें इंस्पायर करते रहते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि नॉलेज और क्रिएटिविटी कभी पुरानी नहीं होती। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको पिरामिड्स के बारे में ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार तक सीखते रहिए और क्वेश्चंस पूछते रहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गीजा के महान पिरामिड के एक खास वर्चुअल टूर पर। जैसे ही हम इस सफर पर निकलते हैं, अपने आप को समय की रेत से गुजरते हुए कल्पना करो, इन प्राचीन अजूबों की भव्यता से घिरे हुए। चलिए शुरू करते हैं उनमें सबसे मशहूर से, खुफू के महान पिरामिड से। 146 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा यह 3800 से भी ज्यादा सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। इसके निर्माण की सटीकता पर ध्यान दें।
हर चूना पत्थर का ब्लॉक अगले के साथ इतनी अच्छी तरह फिट बैठता है कि बाल भी उसके बीच से नहीं गुजर सकता। अब चलो अंदर का पता लगाएं। संकरे रास्तों से गुजरते हुए हम ग्रैंड गैलरी पहुंचते हैं, एक शानदार गलियारा जो हमें राजा के कक्ष तक ले जाता है। यहाँ हवा इतिहास से भरी हुई है और दीवारें प्राचीन रीति रिवाजों और रहस्यों की फुसफुसाहट से गूंजती है जिनका अभी तक पता नहीं चला है। जैसे ही हम अपने वर्चुअल टूर का समापन करते हैं, याद रखें कि गीजा के पिरामिड सिर्फ स्मारक नहीं है, वे मानवीय सरलता, दृढ़ता और अमरता की स्थायी खोज का प्रमाण है। वे हमें एक ऐसी सभ्यता से जोड़ते हैं जो सहस्राब्दियों बीत जाने के बावजूद विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। इस समय यात्रा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वर्चुअल टूर पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दुनिया के अजूबों के और भी आकर्षक अन्वेषणों के लिए। अगली बार तक खोज करते रहें और जिज्ञासु बने रहें।